आज हम जानेंगे कि महाकुंभ सबसे पहले कहाँ और कब हुआ था। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहाँ जहाँ पर अमृत के बूंदे गिरी वहाँ वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। प्राचीन शिलालेखों में महाकुंभ का पहला जिक्र मिलता है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत करीब सभी पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब अमृत कलश बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने देखा कि देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्र देव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे के रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन लिया और उड़ गए। हालांकि जब कलश को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत के बूंदे गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला के इतिहास से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ मेला के इतिहास शुरुआत से लेकर सटीक जानकारी नहीं मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का जिक्र है, जिसके साथ ही संगम में स्नान और प्रयागराज का भी उल्लेख है। हर साल माघ के महीने में स्नान का महत्व भी बताया गया है, लेकिन कुंभ जैसे किसी आयोजन का जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में कुंभ का जिक्र है और अथर्ववेद में पूर्ण रूप कुंभ का जिक्र है। कुछ विद्वानों के मुताबिक कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी अधिक पहले हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के शासन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। प्राचीन काल में भारत में हर्षवर्धन सम्राट थे। उन्होंने उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य का स्थापना की थी। वह एक ऐसे हिंदू सम्राट थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर से समस्त उत्तर भारत पर शासन किया था। बंगाल में भी उन्होंने शासन किया था। भारत के आखिरी महान सम्राटों में से हर्षवर्धन एक थे। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाकर पूरे भारतवर्ष में एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। राजा हरिश्चंद्र कुंभ के दौरान प्रयागराज में दान करते थे। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन अधिक महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती संगम है। इसके कारण यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी धरती के नीचे बहती है। मान्यता है कि त्रिवेणी के संगम में अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक जब अमृत कलश को जयंत कौवे के रूप में लेकर भाग रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत के कुछ बूंदे लगी थी। इसके कारण कौवे की उम्र लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे की मृत्यु दुर्घटना में ही होती है। इसके अलावा दुर्वा घास पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिससे दुर्वा को पवित्र माना जाता है। सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है।